हेलो बच्चों, एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज ये हमारा डिफरेंशिएशन और है। होप आपने इसके पहले के तीनों लेक्चर देखे होंगे और समझ भी आए होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जी हाँ बच्चों, आज हम सीखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। आज की हेडिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बच्चों, ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में सिखाऊंगा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो जल्दी से आप इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला होता है फंक्शन x, y इक्वल टू c। बच्चों, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला होता है। देख लीजिए, ऐसा फंक्शन जिसमें x और y मिक्स हो, x और y मिले हुए हो इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल बताता हूं। तो बच्चों, एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। नंबर 2, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x। नंबर 3, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। नंबर 4, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट ए। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, लेकिन लिखने के लिए अभी बस इतने ही बताए। तो बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें x और y मिक्स हो, x और y में इक्वेशन हो। जैसे ये वाली इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन पैराबोला की होती है, ये वाली इक्वेशन इलिप्स की होती है, और ऐसी ढेर सारी इक्वेशन होती है जिनके नाम नहीं होते, कुछ भी x y में लिख दो। तो बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें x और y मिले हुए हो। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और मन से देते हैं। तो कुछ भी लिख दो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस साइन एक्स इक्वल टू 2। तो देखा बच्चों, कुछ भी एक्स वाई के टर्म में लिख दो, वो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो चलिए बच्चों, आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको पता हो, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। अब बताइए, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन वाई का क्या होगा? सोचिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है कॉस एक्स। अब सोचिए, साइन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? सीधी सी बात है, हम इसमें लगाएंगे चेन रूल। सबसे पहले वाई को एक्स मान लेंगे। हमने y को क्या माना? x, तो ये बन गया sin x। और बच्चों, sin x का होता है cos x, और x की जगह क्या लिखेंगे? जिसको x माना, तो हमने x किसको माना है? y को, तो यहाँ पे आएगा y। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब जिसको आपने माना है उसका भी करेंगे। अब हम y का भी करेंगे, और y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, आगे होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। जैसे मैंने लिखा log x। बच्चों बताओ, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय x। अब मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों कैसे करेंगे? सबसे पहले y को x मान लो। तो बच्चों, आपने y को x माना, तो बन गया log x, और log x का होता है 1 बाय x, और x की जगह क्या लिखेंगे? y।
और इनटू में जिसको माना है उसका भी करेंगे। अब हम y का करेंगे डिफरेंशिएशन, और y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं, फॉर्मूले इम्प्लिसिट फंक्शन के। चलिए बच्चों नेक्स्ट बताइए। अब आप बताइए e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। तो सोचिए e की पावर y का क्या होगा, बोलो बच्चों e की पावर y का क्या होगा, y को x मान लो। तो बच्चों e की पावर x का होता है e की पावर x, और x की जगह क्या लिखेंगे y, इनटू में जिसको माना है उसका भी करेंगे। अब y का करो तो y का होता है dy अपॉन dx। अगर लॉजिक समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, sin x में cos x आता है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं आता। log x में 1/x आता है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आता। e की पावर x में e की पावर x आता है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आपको y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना हो तो मल्टीप्लाई में क्या आता है, dy अपॉन dx। तो बच्चों इसको याद करने का तरीका है कि कभी भी आपको sin y का करना हो तो sin x के देखा देखी कर दो। sin x का cos x होता है तो sin y का भी क्या होगा, cos y, और लास्ट में मल्टीप्लाई में क्या लगाना है, dy बाई dx। कभी आपको log y का करना हो तो log x के देखा देखी कर दो। log x का 1/x होता है तो log y का भी क्या होगा, 1/y, बस लास्ट में क्या लगाना है, dy अपॉन dx। e की पावर y का करना हो तो e की पावर x के देखा देखी कर दो और लास्ट में क्या लगा दो, dy बाई dx। और कुछ डायरेक्ट समझते हैं, जैसे मुझे करना है tan y का, क्या करना है मुझे, tan y का। बच्चों अगर tan y का x के रिस्पेक्ट में करना हो तो tan x के देखा देखी कर दो। तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, मतलब यहाँ tan y का क्या होगा, sec स्क्वायर y। फिर y का भी करेंगे तो y का क्या हुआ, dy अपॉन dx। और देखते हैं, जैसे मुझे करना है sin इनवर्स y का। बच्चों अगर sin इनवर्स y का करना हो तो sin इनवर्स x के देखा देखी लिख दो। तो sin इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो x की जगह कौन है, y स्क्वेयर। फिर y का भी करेंगे तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx। और देख लीजिए, जैसे मुझे cos y का करना हो तो cos y का क्या होगा, माइनस साइन y। फिर y का भी करेंगे तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx। जैसे मुझे y की पावर n का करना हो तो बच्चों y की पावर n का क्या होगा, जैसा x की पावर n का होता है तो n y की पावर n माइनस 1। फिर हमें y का भी करना है तो y का होगा dy अपॉन dx। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, और भी फॉर्मूलेज देखते हैं। चलिए बच्चों और फॉर्मूले देखते हैं। अब मुझे बताइए डी बाई डी एक्स, आप बता दीजिए cos इनवर्स y का क्या होगा। बोलिए cos इनवर्स y का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे y है तो क्या आएगा, y स्क्वेयर, और इंटू में y का भी करेंगे तो y का आएगा dy बाई dx। और करते हैं tan इनवर्स y का, तो बच्चों tan इनवर्स y का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर y है तो y स्क्वेयर, और इंटू में y का भी करेंगे तो y का क्या आएगा, dy अपॉन dx। और देखते हैं बच्चों, अब आप बताओ सेक y का क्या होगा। तो सेक y का होता है सेक x tan x। सेक y का क्या होगा, सेक y tan y। फिर हम y का भी करेंगे तो y का क्या हुआ, dy अपॉन dx। अब बच्चों इसका बता दो 1 अपॉन y का क्या होगा, तो 1 अपॉन y का होगा -1 अपॉन y स्क्वेयर। फिर y का भी करेंगे तो y का dy अपॉन dx। फिर बता दो अंडर रूट y का क्या होगा। बच्चों अंडर रूट y का होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट y। ठीक है बच्चों, फिर y का भी करेंगे तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx। तो बच्चों इसमें केवल रटने वाली बात यह है, इसमें केवल रटने वाली बात यह है कि कभी भी आपको y का x के रिस्पेक्ट में करना हो तो आप नॉर्मल फॉर्मूले लगाओ, जैसे tan y का sec स्क्वायर y। बस आपको रटना ये है कि सबके मल्टीप्लाई में लास्ट में क्या लगाना है, dy अपॉन dx। ठीक है, सब में कॉमन बात क्या है, सबके मल्टीप्लाई में लास्ट में क्या लगाना है, dy अपॉन dx। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ढेर सारे क्वेश्चंस।
चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो जल्दी से पहला क्वेश्चन लिखिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड dy अपॉन dx व्हेन नंबर 1 x वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड देख लीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, ऑलरेडी इस इक्वेशन में y इन्वॉल्व है, मतलब इस इक्वेशन में x भी है y भी है। ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें x y दोनों मिक्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो समझ लीजिए बच्चों, ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें x y दोनों होते हैं वो क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमें इस इम्प्लिसिट फंक्शन का, इस इक्वेशन का dy बाय dx निकालना है। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक लाइन लिख दो जो हमेशा लिखते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों सब जगह d अपॉन dx लगा दो, सब जगह के लगा दो d अपॉन dx, इधर भी d अपॉन dx और इधर भी d अपॉन dx। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको साइड में फॉर्मूले बता दूं। अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वेयर का d अपॉन dx क्या होता है, तो आप बोलोगे 2x। अगर आपसे बोला जाए वाई स्क्वेयर का क्या होता है, तो समझना है बच्चों, अगर एक्स स्क्वेयर का डी अपॉन डी एक्स पूछे तो क्या लिखना, 2x। अगर वाई स्क्वेयर का डी अपॉन डी एक्स पूछे तो क्या करना, वाई स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर के देखा देखी लिख दो, वाई स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर के देखा देखी लिख दो, मतलब एक्स स्क्वेयर का 2x होता है, तो बच्चों वाई स्क्वेयर का क्या होगा, 2y। बस ध्यान रहे कि जो y वाला टर्म है उसमें इनटू में क्या होता है, dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है और वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये इंटू में क्यों आता है मैं आपको समझा दूं, क्योंकि हमने किसको x माना है, y को। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसको माना है उसका भी करते हैं, तो हमें y का भी करना है और y का होता है dy अपॉन dx। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो बच्चों और a स्क्वायर, तो बच्चों a कांस्टेंट होता है, a क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का स्क्वायर हो या क्यूब हो कांस्टेंट ही होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब ये तीनों फॉर्मूले यहां अप्लाई कर दो। तो बच्चों बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx, और a स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है बच्चों, अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो 2x को माइनस में ले जाओ, तो बच्चों dy अपॉन dx को यहीं रहने दो और 2x को ले आओ माइनस में, तो आएगा माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों dy अपॉन dx आ गया, dy अपॉन dx आ गया, ये y अपॉन में आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका हमें dy अपॉन dx निकालना था और आंसर आया माइनस एक्स अपॉन वाई। तो चलिए बच्चों अब हम लिखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट ए, और हमें इस इक्वेशन का dy अपॉन dx निकालना है। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एक लाइन लिख दो जो हमेशा लिखते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इस लाइन का मतलब होता है सब जगह d अपॉन dx लगा दो, तो यहाँ भी लगा दिया d अपॉन dx, यहाँ भी लगा दिया d अपॉन dx और यहाँ भी लगा दिया d अपॉन dx। ठीक है बच्चों यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट हो जाएगा। तो रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और बच्चों रूट वाई का क्या होगा, रूट वाई का भी रूट एक्स के जैसे जैसे ही होगा। तो रूट वाई का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट वाई, बस यहाँ मल्टीप्लाई में y का भी करेंगे तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx। बच्चों यहाँ पर a कांस्टेंट है और कांस्टेंट का रूट लगा देंगे तो भी कांस्टेंट ही आएगा। इसका मतलब ये होल टर्म कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो ये टर्म यहीं छोड़ दो और ये टर्म को माइनस में ले जाओ, तो आएगा 1 अपॉन 2 रूट वाई dy अपॉन dx, और इसको माइनस में ले गए तो माइनस 1 अपॉन 2 रूट x, 2 से 2 कैंसिल, रूट y को ऊपर ले जाओ तो फाइनल आंसर आ गया माइनस रूट वाई अपॉन रूट x। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो लिखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। हमें इस इक्वेशन का dy अपॉन dx निकालना है। तो पहली स्टेप तो याद हो गई होगी, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सबके आगे d अपॉन dx लगा दो, तो यहां लगाया d अपॉन dx, बच्चों यहां भी लगाया d अपॉन dx, और बच्चों यहां भी लगाया d अपॉन dx। बच्चों a स्क्वेयर कांस्टेंट है, a स्क्वेयर कांस्टेंट है तो a स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, a स्क्वेयर कांस्टेंट है तो a स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, और x स्क्वेयर का होता है 2x। अब b स्क्वेयर कांस्टेंट है तो b स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, और y स्क्वेयर का होता है एक्स स्क्वेयर के जैसे ही, तो y स्क्वेयर का होगा 2y, और इनटू में y का भी करेंगे तो y का होगा dy अपॉन dx। वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। अब ये टर्म को माइनस में ले जाओ तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप आएगी 1 अपॉन बी स्क्वेयर 2y dy अपॉन dx, और इसको माइनस में ले गए तो माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वेयर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया dy अपॉन dx का माइनस बी स्क्वेयर ऊपर चला गया और y नीचे आ गया ए स्क्वेयर y। ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लॉजिक क्या है बच्चों, लॉजिक है कि हमें x और y में इक्वेशन गिवन देंगे, एक्स और वाई में क्या गिवन देंगे, इक्वेशन गिवन देंगे, और हमें उसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड dy बाय dx व्हेन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। चलिए बच्चों अब हम इस इक्वेशन का dy बाय dx निकालेंगे। तो बच्चों पहली लाइन तो याद हो गई होगी, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप दोनों तरफ d अपॉन dx लगा लो, इधर भी d अपॉन dx लगा दो, इधर भी d अपॉन dx लगा दो। बच्चों अब आप बताओ इस साइड क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है वाई स्क्वेयर और इस साइड चल रहा है 4x। अब बच्चों वाई स्क्वेयर का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो आपको किसके देखा देखी करना है, एक्स स्क्वेयर के, और एक्स स्क्वेयर का होता है 2x, तो सोचिए वाई स्क्वेयर का क्या होगा 2y, और लास्ट में y का भी करेंगे तो y का होगा dy अपॉन dx। बच्चों 4a कांस्टेंट तो 4a बाहर, 4 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, दोनों बाहर आ जाएंगे, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। 2 को 4 से काट दो तो फाइनल आंसर dy बाय dx का आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा तो आएगा 2a अपॉन y। ये आ गया फाइनल आंसर। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब लिखिए नेक्स्ट नंबर 5। तो नेक्स्ट नंबर 5 है x अंडर रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिख दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सबके आगे d अपॉन dx लगा दो, तो यहाँ लगाया d अपॉन dx और यहाँ भी लगाया d अपॉन dx, और बच्चों यहाँ भी लगा दिया d अपॉन dx। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बताओ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों में लगाएंगे u इंटू वी। क्या लगाएंगे बच्चों, u इंटू वी। तो u इंटू वी क्या होता है, u को छोड़ा मतलब x को छोड़ा, v का डिफरेंशिएशन मतलब रूट y का डिफरेंशिएशन। अब उल्टा, अब v को छोड़ा, रूट y को छोड़ा,
और x का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी लगाएंगे u इंटू वी। बच्चों यहाँ भी लगा दो u इंटू वी, तो यहाँ पर क्या आएगा, y को छोड़ा रूट x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस अब उल्टा बोलो, रूट x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इक्वल टू 1 चल रहा है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब सबके आंसर लिख दीजिए। तो बच्चों यहाँ x तो बाहर है और रूट y का क्या होता है, रूट y का 1/2 रूट y, फिर y का भी करेंगे तो y का होगा dy/dx। यहाँ पर रूट y को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब यहाँ बताओ बच्चों, यहाँ y को छोड़ा और रूट x का कितना होता है, 1/2 रूट x। यहाँ पर रूट x को छोड़ा और y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आप इसको जमा के लिख लीजिए। जितने भी dy/dx के टर्म हैं उनको यहीं लिख दो, जितने भी dy/dx के टर्म हैं उनको लेफ्ट साइड में लिखो, बाकी टर्म को राइट साइड ले जाओ। तो बच्चों यहाँ पर आएगा x/2 रूट y dy/dx प्लस एक ये वाला टर्म है रूट x dy/dx, और ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म को माइनस में ले जाओ तो क्या आएगा, माइनस का y/2 रूट x, और ये भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का रूट y। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लो, इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लो। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इस साइड लिख देता हूँ। तो बच्चों बताओ, दोनों में से dy/dx कॉमन लिया, इन दोनों में से dy/dx कॉमन लिया तो dy/dx और अंदर बचेगा x/2 रूट y प्लस रूट x। ठीक है, और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लो, तो बच्चों माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आएगा y/2 रूट x प्लस रूट y। अब इधर भी एलसीएम ले लो, इधर भी एलसीएम ले लो, तो बच्चों dy/dx तो यहाँ आएगा 2 रूट y और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो आएगा 2 रूट xy। यहाँ भी एलसीएम ले लो, 2 रूट x, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो y और इसका इससे हुआ तो आएगा 2 रूट xy। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल। आपको जब तक सिंप्लीफाई करना है, जब तक dy/dx का आंसर नहीं आ जाए। तो बच्चों अब हमें dy/dx की वैल्यू निकालना है, तो ये टर्म ऊपर जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगा। तो बच्चों आएगा रूट y मल्टीप्लाई में इसको जमा के लिख दो 2 रूट xy प्लस y, और ये टर्म नीचे आ जाएगा तो यहाँ चल रहा है रूट x, और ये टर्म नीचे आएगा तो इसको जमा के लिख दो तो 2 रूट xy प्लस x। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स वाई। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का dy/dx निकालना सीखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक लाइन लिख दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इस लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ d/dx लगा दो। इस साइड क्या चल रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और इस साइड चल रहा है एक्स वाई। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है होल स्क्वेयर का। बच्चों होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है 2x। एक्स स्क्वेयर मतलब होल स्क्वेयर, होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है 2x। बच्चों कभी भी पावर में 2 आ जाए तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ देखिए पावर में 2 आ रहा है तो हम इसमें ये वाला फॉर्म लगाएंगे, मतलब हम नीचे वाले को x मानेंगे। तो बच्चों इस नीचे वाले को x मान लो तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का होता है 2x। बच्चों क्या होता है 2x, तो इस एक्स स्क्वेयर का होगा
2x, और x की जगह क्या लिखेंगे, जिसको आपने x माना, मतलब इसको माना है, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसको x माना है उसका भी करना है, जिसको x माना है उसका भी करना है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई d अपॉन डी एक्स, किसको, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आया समझ में? तो एक्स स्क्वायर का 2x और जिसको x माना उसका वापस से डिफरेंशिएशन। और बच्चों यहाँ पर तो u इंटू वी लगेगा, तो लगा दीजिए u इंटू वी। तो x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, उल्टा बोलो y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो बाहर निकल गया वो आंसर, तो ये तो आंसर है। अब बच्चों इसका कर दो, तो एक्स स्क्वेयर का क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का होता है 2x और वाई स्क्वेयर का होता है 2y और मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx। आया समझ में? एक्स स्क्वेयर का 2x और वाई स्क्वेयर का क्या होता है 2y dy अपॉन dx। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ तो लिख दीजिए एज इट इज x dy अपॉन dx प्लस y। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, इस बाहर वाले का एक बार इससे मल्टीप्लाई करो और इस बाहर वाले का एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, तो कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो आएगा 4 और इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 2 इंटू 2 आएगा 4 और y और ये टर्म आएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू में चल रहा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करो, dy अपॉन dx के दोनों टर्म एक तरफ ले आओ और ये टर्म उधर ले जाओ। तो बच्चों ये तो यही लिखा है, तो क्या आएगा, ये टर्म ये लिखा है 4y एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये टर्म इस साइड लेके आ जाओ तो आएगा माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये लिख दिया, इसको उधर ले गए, तो उस साइड क्या बचा, उस साइड बचा y और ये टर्म उठा के उधर ले जाओ, तो ये टर्म उधर ले गए तो आएगा माइनस का 4x और इनटू में आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन ले लो। तो बताओ बच्चों दोनों में से कॉमन क्या लिया, बोलो बच्चों दोनों में से बोलो बच्चों दोनों में से कॉमन क्या लिया, dy अपॉन dx कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4y एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और यहाँ पर बचेगा माइनस का x, और यहाँ पर क्या चल रहा है y माइनस 4x एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब इसको डिवाइड में ले आओ, तो बच्चों डिवाइड में ले गए तो dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो y 4x का मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4x क्यूब और मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4xy स्क्वेयर, और ये टर्म अपॉन में आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वेयर y प्लस 4y क्यूब माइनस x। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 1। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। तो एक लाइन तो लिखना ही है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो बता दीजिए डायरेक्ट एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वेयर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो। अब बच्चों इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे लगाएंगे u इंटू वी फॉर्मूला जो आपको आता है। एक्स स्क्वेयर को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन जो होता है dy अपॉन dx प्लस अब y को छोड़ा अब एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन जो होता है 2x, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ भी लगा दो u इंटू वी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो इन दोनों में लगाया u इंटू वी। तो बच्चों x को छोड़ा y स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन जो होता है 2y dy अपॉन dx प्लस अब उल्टा y स्क्वेयर को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस,
और वाई क्यूब का क्या होगा बच्चों, वाई क्यूब का होगा जो एक्स क्यूब का होता है, वाई क्यूब का क्या होगा जो एक्स क्यूब का होता है, और एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो वाई क्यूब का भी क्या होगा 3y स्क्वायर, बस यहाँ मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा क्या आएगा dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, और इक्वल टू 1 चल रहा है और 1 का क्या होता है 0। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में। अब आपको करना क्या है, जितने भी dy अपॉन dx के टर्म है उनको लेफ्ट साइड में रखना है और बाकी टर्म राइट साइड में ले जाना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये माइनस का इंटू होगा तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक ये वाला टर्म है प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक टर्म ये वाला भी है डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो ये तीनों टर्म यहीं रख दीजिए, बाकी को उधर ले जाएंगे। जैसे ये टर्म इधर है तो उसको उधर ले जाएंगे, तो 3x स्क्वायर को उधर ले गए तो आएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब बच्चों एक ये टर्म को भी ले जाएंगे, लेकिन इसमें माइनस का इंटू होगा, तो जब माइनस का इंटू होगा तो ये टर्म माइनस में आ जाएगा, और माइनस के टर्म को उधर ले जाएंगे तो प्लस आ जाएगा। और ये कौन सा टर्म है 2xy, तो यहाँ आएगा 2xy। और एक ये टर्म है बच्चों ये प्लस का है, इसको उधर ले गए तो क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब बच्चों इन तीनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा प्लस का 2xy माइनस का 3y स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर आएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब ये टर्म अपॉन में ले जाओ तो बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो यहाँ पर आएगा, एक काम करो इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चों ये टर्म अपॉन में आएगा, इनमें से भी माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और माइनस से माइनस कैंसल, ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n। तो करते हैं बच्चों, तो एक लाइन लिख दो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट करते हैं। तो बच्चों x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, और y की पावर n का भी यही होगा n y की पावर n माइनस 1, बस मल्टीप्लाई में y का भी करेंगे तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन बच्चों यहाँ a कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला ऐसा मत लगा देना, यहाँ a कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर कुछ भी लगा दो कांस्टेंट ही होता, तो a की पावर n का क्या होगा 0। अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये टर्म यही रहने दो एन वाई एन माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये टर्म को माइनस में ले जाओ तो माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन से एन कैंसल, ये अपॉन में आ जाएगा, आ गया फाइनल आंसर माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई की पावर एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 8वां सवाल। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू साइन एक्स वाई। तो चलिए बच्चों 9th नंबर करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लिख दो जो हमेशा लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सबके आगे डी अपॉन डी एक्स लगा दो, सबके आगे डी अपॉन डी एक्स लगा दो। तो बच्चों इस साइड चल रहा है एक्स स्क्वेयर, इस साइड चल रहा है वाई स्क्वेयर, इस साइड चल रहा है साइन एक्स वाई। तो एक्स स्क्वेयर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2x, वाई स्क्वेयर का भी एक्स स्क्वेयर के देखा देखी होगा, इसका होता है 2x, तो वाई स्क्वेयर का होगा 2y, बस मल्टीप्लाई में y का भी करेंगे तो y का dy बाय dx। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वेयर का 2x, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आता, और वाई स्क्वेयर का 2y और मल्टीप्लाई में dy बाय dx। होप समझ में आ रहा होगा। अब हम इस एंगल को x मानेंगे, तो बच्चों इसको x माना तो बन गया sin x, और sin x का क्या होता है cos x, और x की वैल्यू क्या है xy। अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसको माना है उसका भी करना है, तो इसको माना है तो इसका मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स। यहाँ पर 2 कॉमन ले लो या रहने दो, ऐसे रहने दो 2x प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स।
और यहाँ बाहर निकल गया cos एक्स वाई। अब मल्टीप्लाई में इनका भी करना है, तो बच्चों यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, तो डायरेक्ट करते हैं, x को छोड़ा y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, वाई को छोड़ा x का 1। अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे करो, इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे करो, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स। बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये x को आगे लिख देना x इंटू कॉस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ऐसा लिख देना x आगे इंटू में कॉस एक्स वाई, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है dy अपॉन डी एक्स। और इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो y को आगे लिख देना y कॉस एक्स वाई। अब क्या करो, dy अपॉन डी एक्स के टर्म एक तरफ ले जाओ, बाकी टर्म को उधर ले जाओ, तो ये और ये इन दोनों में से dy अपॉन डी एक्स कॉमन भी ले लो, तो कॉमन भी ले लेते हैं। तो बच्चों dy अपॉन डी एक्स दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 2y, और ये टर्म उठ के इधर आएगा तो माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा y कॉस एक्स वाई, और एक टर्म ये भी है, इसको उधर ले गए तो माइनस का 2x, और ये टर्म अपॉन में ले आना, तो बच्चों ये टर्म अपॉन में ले आना, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये टर्म मल्टीप्लाई में है, उधर ले गए तो डिवाइड में आ जाएगा, आपका फाइनल dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, e की पावर x log y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लिख दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इस साइड भी लगा दो d अपॉन डी एक्स, इस साइड भी लगा दो d अपॉन डी एक्स, और इस साइड भी लगा दो d अपॉन डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे लगा दो u इंटू वी, तो डायरेक्ट लगाते हैं, चलो डायरेक्ट नहीं लगाते, यहाँ पे u इंटू वी लगाओ, तो u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और साइन वर्स x का d अपॉन डी एक्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और साइन वर्स y का भी ऐसा ही होगा, बस y में आएगा, तो साइन वर्स y का आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और मल्टीप्लाई में y का भी करेंगे तो y का होता है dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ कर दो, तो e की पावर x, बच्चों log y का log x के देखा देखी कर दो, और log x का होता है 1 बाई एक्स, तो log y का होगा 1 बाय वाई, फिर y का भी करेंगे तो y का dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पर log y बाहर, और e की पावर x का होता है e की पावर x, इसको कॉपी कर लो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर dy अपॉन डी एक्स। अब बच्चों dy अपॉन डी एक्स के दो टर्म है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये वाले टर्म को माइनस में ले आओ और dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, और ये टर्म को उस साइड ले जाओ। तो बच्चों बताओ, इन दोनों में से dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, इन दोनों में से dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा e की पावर x अपॉन में y, और ये टर्म उठ के इधर आएगा तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और इसको उधर ले गए, और यहाँ पर क्या चल रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसको उधर ले गए तो माइनस का, इसको जमा के लिख दो, इसको आगे इसको पीछे, तो e की पावर x log y। ठीक है बच्चों, यहाँ भी एलसीएम ले लो, यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो बताओ क्या आएगा, तो dy अपॉन डी एक्स, इन दोनों का एलसीएम आएगा y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई, और यहाँ एलसीएम ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 माइनस e की पावर x log y, और इसका इंटू भी होगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर।
ठीक है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, इसका मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो फाइनल हमें मिल जाएगा dy/dx का आंसर। तो ये ऊपर ले जाओ तो आएगा y √1 माइनस वाई स्क्वेयर, ब्रैकेट में इतना बड़ा e की पावर x log y √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये अपॉन में आ जाएगा, और ये पहले लिख दो √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये भी आएगा e की पावर x √1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो करते बच्चों ये वाला क्वेश्चन। तो एक लाइन लिख दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट करते हैं तो बच्चों इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x माना तो पढ़ने में आएगा 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे x प्लस वाई। अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसको आपने माना है, जिसको आपने x माना है उसका भी करेंगे तो d/dx x प्लस वाई। अब इधर भी करेंगे तो इसको x मान लो तो बच्चों आएगा 10x, और 10x का होता है सेक स्क्वायर x, और x की जगह क्या लिखेंगे x माइनस वाई। अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसको आपने x माना है उसका भी करेंगे तो d/dx x माइनस वाई, और 1 का कितना होता है 0, जो बाहर निकल जाए वो आंसर। तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई आंसर है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। अब हमको x का भी करना है y का भी करना है, तो x का होता है 1, प्लस की जगह प्लस लिख दो, और y का होता है dy/dx। यहाँ भी कॉपी करो सेक स्क्वायर x माइनस वाई को। बच्चों यहाँ x का कर दो, x का 1 होता है, माइनस साइन कॉपी करो, और y का होता है dy/dx। तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, इसका मल्टीप्लाई दोनों से करो, तो बताओ इसका मल्टीप्लाई 1 से करा यही आएगा। तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो ये दोनों आ जाएंगे सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy/dx। इसका मल्टीप्लाई 1 से करा तो आएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई, और इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो दोनों आ जाएंगे सेक स्क्वायर x माइनस वाई dy/dx। अब क्या करो, हमें dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx के दोनों टर्म LHS में रखो और dy/dx कॉमन ले लो, और बच्चे कुछ ही टर्म, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म RHS में शिफ्ट कर दो। तो बच्चों इन दोनों में से dy/dx कॉमन लिया तो अंदर आएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब ये दोनों टर्म उस साइड ले जाओ, तो अभी ये दोनों टर्म प्लस के हैं, दोनों टर्म प्लस के हैं, उस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, फिर माइनस साइन कॉमन ले लेना तो वापस दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ये दोनों टर्म प्लस के हैं, उधर गए तो दोनों टर्म क्या हो गए माइनस के, और ये टर्म डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया dy/dx का माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई सेक स्क्वायर x माइनस वाई, और ये टर्म डिवाइड में आ जाएगा तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्स वाई लॉग x प्लस वाई इक्वल टू 1। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लिख दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x
इस साइड भी डी अपॉन डी एक्स लगा दो, इस साइड भी डी अपॉन डी एक्स लगा दो। यहाँ पर कॉपी करो ऊपर से एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई, यहाँ कॉपी करो ऊपर से 1। बच्चों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन इनटू में है, तो यहाँ पर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का लगेगा फॉर्मूला, जो आपको याद होगा, मैं लिखवा देता हूँ। तो बच्चों u v w का फॉर्मूला होता है v w d अपॉन डी एक्स यू प्लस u w d अपॉन डी एक्स वी प्लस यू वी डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दे तो बच्चों क्या फॉर्मूला है वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू बाहर जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है यू डब्ल्यू। अब यू डब्ल्यू बाहर जाएगा मतलब एक्स लॉग एक्स प्लस वाई और d अपॉन डी एक्स आएगा v का, v मतलब y का, और लास्ट में uv बाहर आ जाएगा, तो uv बाहर आ गया एक्स वाई और d अपॉन डी एक्स होता है w का, मतलब log x प्लस वाई का। होप समझ में आया होगा। और 1 का कितना होता है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो बाहर है वो तो कॉपी कर लो, y log x प्लस वाई कॉपी करो और x का होता है 1। यहाँ x log x प्लस वाई कॉपी करो और y का होता है dy अपॉन dx। यहाँ पर x y बाहर आ गया और बच्चों इसमें लगाएंगे चेन रूल, इस log के एंगल को x मानेंगे, तो बच्चों हो गया log x का होता है 1/x, x मतलब x प्लस वाई और जिसको x माना उसका वापस से d अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। कॉपी करो, इसको कॉपी करो, y log x प्लस वाई कॉपी करो, यहाँ पर x log x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉपी करो, यहाँ पर बाहर जो चल रहा है कॉपी करो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हमें इस ब्रैकेट का करना है डिफरेंशिएशन, तो x का होता है 1 और y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इस ब्रैकेट में बाहर वाले का मल्टीप्लाई करो, तो बताइए बच्चों क्या आएगा, y, ये तो कॉपी करना है, इसको भी कॉपी करना है, बस ये स्टेप चेंज होगी, इसका मल्टीप्लाई 1 से करो तो आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड करना है और बाकी टर्म दूसरे साइड ले जाना है। तो बच्चों बताओ, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है और इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये दोनों टर्म यहीं रखना है और ये टर्म और ये टर्म उस साइड ले जाना है। तो बच्चों इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो बच्चों बताओ इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स लॉग एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करना, ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों टर्म उधर ले जाओ, तो ये टर्म प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों टर्म उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस का, तो माइनस साइन बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे क्या आएगा y log x प्लस वाई और यहाँ पर क्या आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस वाई एलसीएम ले लो, तो x प्लस वाई एलसीएम लिया तो इसका इंटू इससे होगा, तो आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर किसी का इंटू नहीं होगा तो एक्स वाई। यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा x प्लस वाई, इसका इंटू इससे होगा, तो y एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल। अब ये टर्म पूरा अपॉन में ले आओ तो आपका फाइनल डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो चलिए बच्चों बताइए, ये टर्म अपॉन में आ गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, ये अपॉन में आ गया,
तो माइनस वाई एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और ये टर्म अपॉन में आ गया तो एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा और टॉपिक का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और उसका डिफरेंशिएशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है। तो चलिए बच्चों, अब आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करके बताना है। तो लिखिए होमवर्क, फाइंड dy upon dx when first y plus sin y equal to cos x, second sin square x plus cos square y equal to 1, third x cube plus y cube equal to a cube, fourth xy plus y square equal to 10x plus y, fifth ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, sixth number x cube plus y cube equal to 3axy, सेवंथ नंबर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, एट्थ नंबर x sin 2y इक्वल टू y cos 2x। लिखिए नाइन्थ नंबर है cot xy प्लस xy इक्वल टू y, टेंथ नंबर y sec x प्लस 10x प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 0, इलेवेंथ नंबर है e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y। ठीक है बच्चों, तो बस इतने ही होमवर्क है। तो ये 11 होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। अगर किसी भी होमवर्क में आपको प्रॉब्लम आती है तो बिंदास कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। तो बच्चों, ये वीडियो आज के लिए इतना ही है। इसमें हमने क्या सीखा, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीखा है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कठिन भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को वापस से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। बच्चों नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।